कोर्ट से भी शादी हुई है, हम लोग 4 बार भी शादी किए हैं उनसे। हाँ 4 लगता है कि हम आपके कमर इतना उगाएंगे, तो वो बोले कोई बात नहीं, आप मेरे कमर इतना क्या मेरे ठेहुना इतना को भी आइएगा ना तो भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम आपसे जो लड़की जिसके लिए इतना लूट गई है, जिसको हम जान बचाना चाहे, जो 6 साल हमको यूज किए हैं, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस। नमस्कार। आए दिनों आप देखते होंगे कि लगातार जो बिहार या पूरे देश में कह ले कि सोशल मीडिया के आने के बाद जो सोशल ट्रेंड बढ़ा, वो सबसे ज्यादा ट्रेंड बढ़ा। लड़का लड़की एक दूसरे के साथ प्यार करने लगे, उनको ना उम्र की सीमा का ख्याल रहता है, ना उनको कोई समुदाय विशेष का ख्याल रहता है। वो सीधे से इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद चीजें बहुत बद से बदतर हो जाती है। हमारे साथ आप देख रहे होंगे इस महिला कह ले, लड़की कह ले, इनका हाइट है मात्र कितना 3 फीट है ना, 4 फीट 4 इंच की ये है। और इनका एक लड़के के साथ जो है वो व्यक्तिगत संबंध बनता है, बाद में प्यार में पड़ती है, उसके बाद इनका शारीरिक शोषण होता है, उसके बाद आज ये भटक रही हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, राजधानी पटना की रहने वाली हैं, इनका नाम नहीं पूछेंगे। आप एक बताइए, लड़का का नाम क्या है? जियालाल कुमार। जियालाल कुमार। ये कहाँ का रहने वाला है? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। आप पटना में है, उस सीतामढ़ी कैसे कैसे जान पहचान हुआ? वो रॉन्ग नंबर कॉल किए थे मेरे मोबाइल पे। रॉन्ग नंबर कॉल किए थे? हाँ। तो आप रॉन्ग नंबर से बात करने लगी? नहीं, हम नहीं किए थे, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे। ठीक है। फिर वो दूसरे तीसरे नंबर से किए और मेरे पर जबरदस्ती फोर्स बनाने लगे। जबरदस्ती फोर्स बनाने लगे? हाँ, बात करने के लिए। बात करने के लिए? हाँ। तो फिर बाद में आपको भी अच्छा लगने लगा बात करना? नहीं, हम बात नहीं किए, फिर भी हम बात नहीं किए, तो फिर ब्लैक लिस्ट में नंबर डाले। वो फिर मेरे मम्मी पापा का कसम दे दिए और वो अपना हाथ काटने के कसम, मतलब हाथ काटने लगे कि हम हाथ काट लेंगे, आप मेरा बात सुनिए। हाँ। तो उसके बाद फिर उनसे बात किए कि बोलिए क्या बात है, तो वो आपका आवाज अच्छा लगता है, जो हम बात करना चाहते हैं। तो हम बोले कि आपको पता होना चाहिए कि हम शादीशुदा हैं, मेरे 2 बच्चा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी हम उनसे झूठ बोले, क्योंकि हम जा रहे थे, वो हमको देख रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, यही कारण हम भी झूठ बोले कि नहीं हम शादीशुदा हैं, मेरे 2 बच्चा है, मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं और हम दोनों जांग से कटा हुआ मेरा दोनों पैर है, जो मेरे पास पैर भी नहीं है। तो वो बोले कि क्या हुआ, तो क्या बात करने में कोई बुराई थोड़ी ही है, बात करना चाहते हैं आपसे। फिर भी हम उसको बात करना नहीं चाहे। वो कुछ दिन तो बात बंद रही, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर कॉल किए, उसके बाद फिर हमसे प्रेशर मारने लगे बात करने के लिए, मेरे पर दबाव बनाने लगे। फिर बात करते करते मतलब कि वही बात आगे चली। उसके बाद फिर वो मेरे मम्मी पापा का मरा हुआ मुंह का कसम दे करके हमको मिलने के लिए बुलाए। जब हम मिलने के लिए गए तो वो देख करके हमको काफी खुश हो गए। कहाँ कहाँ मिलने गए आप? वो यही आए थे पटना में आए थे? हाँ। उसके बाद वो हमको फिर उनका हाइट कितना होगा? उनका हाइट 5.5 फीट के लगभग में। 5.5 फीट के? हाँ। तो आपका हाइट देख के बोले नहीं कि आप तो बहुत छोटी हैं, कैसे? वो हम मिलने से पहले भी उनको हम बोले थे, जैसे थोड़े बहुत मतलब बातचीत होती थी ना, तो उसमें हम पूछे थे कि आपका हाइट कितना है, तो वो बोले मेरा हाइट 5.5 फीट है। तो हम बोले ना कि हम तो अपना नहीं जानते हैं, लेकिन लगता है कि हम आपके कमर इतना उगाएंगे। तो वो बोले कोई बात नहीं, आप मेरे कमर इतना क्या मेरे ठेहुना इतना को भी आइएगा ना तो भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ। और उसके बाद जब हम फिर बात किए तो वो फिर हमको मतलब मिलने गए। तो जब मिलने गए तो वो हमको देख करके काफी खुश हो गया कि आप तो कितना झूठ बोलती थी फोन पर कि हम शादीशुदा हैं, मेरे 2 बच्चा है, मेरे जांग से पैर कटा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं आपको है। खुश हो गए? तो कितना दिन आप बात करने के बाद मिलने उनको बुलाई? बात तो किए थे, तो मतलब पहले तो बात हुई, फिर बात कट गई। कितना दिन तक बात हुआ था? बात मतलब उतना तो याद नहीं है, शायद 2-4 महीना? नहीं, बस 1 महीना। 1 महीना बाद पहले हुआ? हाँ। उसके बाद आप उसको मिलने के लिए बुलाए? नहीं, उसके बाद बहुत दिन तक बात बंद हो गई थी। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद वो कॉल किए, कॉल करने के बाद मिलने के लिए हमको बुलाए। हम जब मिलने गए हैं तो उसके बाद तुरंत बात आगे बढ़ते गया। और उसके बाद फिर वो अपने घर में जाकर बोले कि हम एक लड़के से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। उसके बाद उनके पेरेंट्स लोग भी हम पर दबाव बनाने लगे कि नहीं करिएगा तो मेरा भाई मर जाएगा, नहीं करिएगा तो मेरा देवर मर जाएगा। मतलब सब लोग दबाव बनाने लगे, उनके घर वाले के लड़का ऐसा ही है। किससे बात होता था उनके घर? बहन से बात होती थी, उनके भाभी से बात होती थी, और उनके चचेरे भाई मौसेरे भाई जो भी हैं सब लोग से बात होती थी। आपको पसंद कर लिया? हाँ, चचेरी बहन मौसेरी बहन सब लोग, मतलब ऐसे मेरा आवाज था ना कि मतलब वो लोग सभी लोग सुन करके काफी हंसते थे। सब लोग बहुत भीड़ लगा करके, जब हम एक फोन पर बात करते थे तो सब लोग भीड़ लगा कर उधर से सुनते थे, कहते थे बहुत अच्छा से बोलती है ये लड़की, बहुत अच्छा से बोलती है, नाम भी बहुत अच्छा है। इस तरीका से उनकी तरफ से हमेशा हमको बात आते, मतलब फोन पर बात होते रहता था। उनके सारे फैमिली से हमको बात होता था। ठीक है, लेकिन आपका हाइट देख के, अपना बेटा का हाइट देख के उसका परिवार वाला आप राजी हो गया कि आपके साथ शादी? बोले कि हाँ हम अपने घर में सब कुछ बता दिए तुम्हारे बारे में, जो तुम शादी करो। तो हम फिर उनके पेरेंट्स से हम बोलना चाहें तो उनके पेरेंट्स से बोले ना कि नहीं, वो जो चाहता है वो करता है, अगर नहीं बात मानिएगा तो वो मतलब कि कैसे से कर लेगा, कुछ भी कर सकता है। तो आप जो सोशल मीडिया पे अभी जो उठा रही है बात को कि आपके साथ शारीरिक शोषण वगैरह किया, तो कहाँ आता था आपके साथ, कहाँ शारीरिक शोषण करता था?
घर पे, होटल में, रेस्टोरेंट में पहले हम लोग जगह बाहर मिलते थे। जब जितना दिन तक हमको बोले ना सिंदूर छुपा करके मतलब चलाने के लिए समय, उतना देर तक हम लोग मतलब 4 साल 3 साल मतलब हम लोग बाहर रहे। हाँ। और तो ये सिंदूर आप लगाई हुई तो शादी कहाँ की आप? ये तो अरेंज मतलब हम लोग मंदिर के बाहर भागकर पहले शादी किए। उसके बाद फिर हम लोग मतलब फिर ये लॉकडाउन में जब गुस्सा गुस्सी हो गए थे, छोड़ा छोड़ी की बात आ गई थी, तो फिर ऑनलाइन भी शादी हुई है। उसके बाद ऑनलाइन शादी क्या होता है? ऑनलाइन शादी जैसे कि हम लोग रिश्ता तोड़ने के बाद वो हमसे पैसा मांगते थे कि कर्ज उठा करके हमको पैसा दो, हमको पैसा चाहिए। हम कुछ गांव में कर्ज लिए हुए हैं, जमीन खरीदे हैं मम्मी के नाम से 3 जगह, कुछ काम है जरूरी, इसीलिए जमीन खरीदना बहुत जरूरी है। और मतलब गांव में कुछ लोग से हम कर्ज लिए हुए हैं, जब वो कर्ज चुकाना है उसके बाद हम दोनों एक साथ वो रहेंगे। पैसा मांगता था, लेकिन आप यहाँ रहती तो आपके साथ कौन कौन रहता है? हम मेरे साथ कोई नहीं रहते। आप अकेले हैं? आपके माँ बाप भाई बहन? सब लोग अलग। हम घर छोड़ के घर से भागे थे ना, तो घर से पैसा और जेवर, मेरे बहन का शादी फिक्स था, तो जेवर सब जब इकट्ठा था ना, तो हम देखे सुने नहीं, उनके पेरेंट्स बोले और मेरे हस्बैंड बोले कि जो भी होगा कुछ लेकर के घर से निकलना, उसके बाद हम लोग हैं मतलब मदद करेंगे। और मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि हम तो भी अभी कमाएंगे। पैसा जेवर क्या हुआ? सब वो लिए हुए हैं। और वो तो मेरे जेवर हम बेचने के बाद भी बोले ना, तो वो हमको क्या बोले ना, कह रही ये सब तो हल्का हल्का जेवर। हम जब बोले कि ठीक है लेके भागे हैं लेकिन बेचिएगा नहीं, तो वो हमको क्या बोले, अरे सब तो हल्का हल्का जेवर है, जो मेरे मम्मी है ना, जो छोटी वाली पुतों के लिए बहुत भारी भारी जेवर बना के रखी हुई है, ये सब जेवर में जेवर है, जो कही है छोटी वाली पुतों के लिए हम सारा जेवर अब उसी को नाम करेंगे ना, क्योंकि अब तो कोई है नहीं पता। अब क्या बोलता है? अब बोलते हैं दान दहेज, मतलब शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। कभी कभी तो मतलब हमेशा बात होती थी कि दान दहेज की मांग होती थी, गाड़ी मांग होती थी। उसके बाद धीरे धीरे मतलब लड़का को सिखाया गया, मतलब घर वाले सिखाए हैं, तो लड़का अब छोड़ने पर आ गए हैं। छोड़ने पे आ गया। अभी आप कितना दिन से नहीं मिली? 1 पौने 2 साल लगभग। 2 साल। अभी आप अकेले रह रही हैं? हाँ। कैसे खाना पीना चलता है आपका? कैसे क्या? नहीं खाना पीना चलता है, बस कंट्रोल का चावल कभी कभी उठाते थे, तो कंट्रोल में पीलू लगा हुआ चावल मिलता है, बढ़िया चावल नहीं मिलता है। कभी कभी क्या करें, मजबूरी, उसको पिसा करके चावल का रोटी खाना पड़ता है। कभी कभी कोई अगल बगल के देते हैं तो खाते हैं, नहीं तो रेंट उंट कैसे देती हैं? तो किराया गिरा हुआ है 3 साल। 3 साल तो निकाला नहीं मकान मालिक आपको घर से? तो घर मालिक तो खुद हमको स्थिति देख करके वो तो खुद रोते हैं कि क्या करे, हम कहाँ निकाले, विकलांग लड़की है, अकेला है। तो वो भी कहते हैं खाली कि तुम न्याय के लिए तुम जहाँ भी जाओ मांगो, और तुम आप थाने गई? महिला थाने गई? सब जगह गए। सब महिला थाना कब गई थी? महिला थाना तो पर साल अगस्त ही में गए थे। क्या अगस्त बोला गया थाना से? वहाँ केस दबा दिया गया है, कुछ नहीं एक्शन ले रहे हैं और भगा दिया गया है मार के वहाँ से। थाना से आपको मार के भगा दिया? हाँ, मारने की बात पूरा एकदम, जब हम बोले ना 2 बोली, तो उसके बाद महिला थाना कहाँ गई थी बताइए? गर्दनी बाग? हाँ, गर्दनी बाग में। पिछले साल गई थी? हाँ, 2023 में। तो आप हार फाड़ के फिर सोशल मीडिया पे आ रही हैं? थाना भी गए, महिला थाना भी गए हैं, कोर्ट भी गए हैं, सब जगह गए हैं, महिला विकास मंच गए, हर जगह गए, कहीं से कोई सुनवाई नहीं, सब खाली पैसा की मांग लगता होता है। और अब मेरा स्थिति जो जान रहे हैं ना कितना डल है, ये खुद कर्ज खाई हुई है, इसी कारण मेरे से कोई मुंह खोल के पैसा नहीं मांगते हैं, लेकिन उनका हमको देख करके नजरिया ऐसा लगता है, जिस तरीके से हमको भगाते हैं कि पैसा की मांग होता है। अगर पैसा दे तो तुरंत मेरा एक्शन लिया जाएगा, अगर पैसा नहीं देते तो मेरा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहिएगा हमारे माध्यम से? और हमको एक बात और आपको बताना चाहते हैं, हमको एक मीडिया में आने का हमको ये और मकसद था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मतलब जब छोड़ा छोड़ी की बात हुई ना, तो हम उनको बोले कि आप छोड़ दीजिएगा तो हम केस करेंगे, तो वो बोले ना कि ठीक है तुमको जो मर्जी है करो, लेकिन हम तो बॉर्डर पार चल गए जाएंगे, नेपाल पार चल गए हैं, तुम कुछ भी करोगी मेरे तक कोई पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं करेगा। अब पुलिस प्रशासन तो दूर की बात है कि ये क्या बोलते, फोन तक भी तुमको नहीं लगेगा, तुम लगा के देख लो। और कहाँ उनका घर है? सीतामढ़ी। हाँ। गाँव का नाम पता है? हाँ, मेजरगंज मुतनाज। अच्छा, वो क्या करते हैं पेशा से? वो जैकेट फैक्ट्री में लुधियाना पंजाब में काम करते हैं। हाँ। क्या नाम है उनका? जियालाल कुमार। जियालाल कुमार। हाँ। ये जियालाल कुमार अब आपसे बात नहीं करते हैं, छोड़ दिया? हाँ। अब आपका क्या गुहार क्या है हमारे माध्यम से सरकार प्रशासन से क्या कहना चाहिए? देखिए, आप ही लोग खुद फैसला कीजिए, हम क्या गुहार लगाएंगे, आप लोग खुद फैसला कीजिए कि जो लड़की जिसके लिए इतना लूट गई है, जिसको हम जान बचाना चाहें, जो 6 साल हमको यूज किए हैं, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे, आप ही लोग बताइए हमको। आप जब भी जाती थी होटल में उनके साथ या कहीं बाहर जाती थी, आपके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था, शोषण करता था, तब आपको लगता नहीं था कि आप एक अननोन आदमी जिसके साथ आप फोन पे बात की, उस पे इतना भरोसा एकाएक आप करने लगी, ये कुछ ठीक आपको लगता था? भरोसा अभी देखिएगा ना, जितना वो कर करके मेरे मोबाइल पर भेजते थे, तो आपको ही भरोसा हो जाएगा। मतलब वो आपको नहीं कहिएगा कि वो साइको है, ठीक है ना, आप ये कहिएगा कि हाँ वो रियल में ऐसे करता है। रियल में लगता था कि प्यार करता था ना? हाँ, रियल में प्यार करता था, रियल में हाथ काटता था, रियल में फांसी चढ़ता था, रियल में एक्सीडेंट करता था, रियल में शराब पीता था, हर चीज रियल में करता था। अरे
आपको ऐसे ही झांसे मिल गया? और तो और जब हम बोले, जब हम शादी के लिए वो हमको पक्का करने लगे, तो हम उनको ये भी बोले कि नहीं, हमको विकलांग लड़का चाहिए, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम विकलांग हैं, तो मेरे लिए विकलांग लड़का ढूंढा जाएगा। तो वो क्या कहते थे, आम के पेड़ में पैर डाल करके पैर को ऐठ दिया कि ठीक है हम भी तो विकलांग बन जाएंगे, तब तो आप सेट लगेगी ना, तब तो आप जोड़ी लगेगी ना, तब तो तुम मेरे से प्यार करोगी ना। इतना तक किए। अब छोड़ दिए? हाँ। ये कहानी पटना सिटी, राजधानी पटना की है, जहां पे आपको देख रहे होंगे कि इतनी छोटी सी हाइट की एक लड़की है। हालांकि इनके हाइट पे नहीं जाते हैं, लेकिन हम इसलिए तुलनात्मक बात करते हैं क्योंकि एक लड़का जो नॉर्मल होता है, जिसकी हाइट एक सामान्य व्यक्ति की तरह होती है, वो किस तरीके से झांसे में इस लड़की को लिया, इस महिला को लिया, और उसके बाद शादी मंदिर में जाके करता है, जो कि अवैध है। क्योंकि देखिए, मंदिर में भी आप शादी करेंगे तो उसकी भी एक कानूनी प्रक्रिया है हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा। कोई भी लड़का अगर आपको जाके सिंदूर दे देता है, इसका मतलब शादी कहीं से नहीं है। कोर्ट उस शादी को मान्यता ही नहीं है, आप लोग गांठ बैठा ले। नहीं, ऐसी बात है कि कोर्ट से नहीं हुई है, कोर्ट से भी शादी हुई है। हम लोग 4 बार भी शादी किए हैं उनसे। हाँ, 4 बार। हाँ, 4 बार भी शादी किए हैं। पहले तो बोले तो कि हम भागे तो मंदिर में किए। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग ऑनलाइन मैरिज किए हैं। अच्छा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो मेरे घर में आए, जब रूम की घर मालिक जो है, तो वो मतलब पूछे, वीडियो कॉल पर बात होती थी ना हमेशा, वो बाहर में रहते थे तो वो पहचानते थे, लेकिन फिर भी घर में आए तो बोले कि मुस्कान जे, फिर भी हम नहीं, मतलब हमको कंफ्यूज हो रहा है जे, मतलब तो हम बोले ठीक है दादी, तो देख लीजिए आप ही लोग के सामने हम सिंदूर दिलवा लेते हैं। तो फिर उन लोग के सामने वो मेरे घर में आए तो हाँ सिंदूर दिए। चौथी बार फिर कोर्ट से हुई है। कोर्ट मैरिज किए थे? हाँ, कोर्ट मैरिज भी। हाँ, सब कुछ है। रजिस्ट्रेशन का है सर्टिफिकेट? हाँ, सब कुछ है। यही सिटी कोर्ट पटना गायघाट पुल के नीचे। और गवाह हुआ था सब? हाँ, सब लोग। हाँ, उनके तरफ से दोस्त आए थे, पर वो लोग गवाह नहीं दिए हैं। मतलब हम, मेरे तरफ से सिर्फ गवाह लोग खड़े हैं। आपकी तरफ से कौन कौन गवाह? मेरे तरफ से 2-3 गवाह है। 2-3 गवाह? हाँ। उनकी तरफ से? उनकी तरफ से कोई नहीं। वो मतलब जहाँ काम करते हैं वही से आए थे 2 दोस्त के लेकर के, और वो लोग को मतलब गवाह नहीं रखे हैं, मतलब साइड में रखे हुए थे, नहीं मतलब सामने खड़ा होने दिए हैं गवाह में। और तो और मतलब जब छोड़ा छोड़ी उनको मन हो गया, और उनके परिवार जब सिखा दिए हैं, तो वो छोड़ने के लिए इतना हमको उपाय किए हैं ना, कि जहाँ जैकेट फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ दोस्त लोग को नंबर दे करके, बांट करके, उसके बाद गाली दिलवाते हैं हमको, किसको गाली दो, ताकि ये सिम बंद कर दे, मोबाइल बंद कर दे। तो दोस्त लोग आपको गाली देते हैं? हाँ, गाली देता है। और तो और जब जो क्या गाली देता है कि तुम छोड़ दो? नहीं, कॉल कहाँ लग गई है रे, तू बताती है रे, तू फोन यूज करेगी रे, बहुत गंदा गंदा, मतलब बता नहीं सकते, बहुत गंदा गंदा गाली आपको भेज देंगे। शायद आप गाली भी नहीं सुन पाइएगा, जितना गंदा गंदा गाली देते हैं जो। उसके बाद भी क्या है, एक और बूढ़े अंकल हैं, उनसे मतलब कर्ज खिलवाए हैं हमको, उनसे भी गाली दिलवाते हैं। उनसे तो शादी हमको फिक्स कर दी है कि जाओ उस लड़के से शादी कर लो, ऐसे कर दिया दिया है। कहाँ के? वो बूढ़े समस्तीपुर के हैं। उनसे कर्ज आप ली थी? हाँ, वो हमको कर्ज दिलवाए थे उनसे। कितना ली थी कर्ज? 7,000 रुपया। 7,000 के लिए वो क्या बोलते हैं, शादी कर लो हमसे? नहीं, मतलब पहले कब बोले ना, मतलब वो मेरे ही मतलब जानकारी के आदमी थे, मतलब वो भी हैंडीकैप थे, तो मतलब उनसे हमको बातचीत होती थी ना कि रेलवे का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा विकलांग का, ये सब बातचीत करते थे। तो ये हमको बोले ना कि कौन है क्या है, तो हम उनको बताएं। तो ये क्या किए कि कहे कि नंबर दो, उसके बाद नंबर ले लिए, नंबर ले करके उसके बाद उनको पास कॉल करने लगे। बोलते हैं ना कि मुस्कान की आप जानते हैं, जो मुस्कान को हम भी जानते हैं, वो ट्यूशन पढ़ाती है, कोचिंग पढ़ाती है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसका स्थिति तो कुछ अभी डल है, जो आप उसको कुछ पैसा दे दीजिए खाने पीने के लिए, उसके बाद जो भी पैसा होगा हम उसको दे देंगे। तो वो बूढ़े अंकल पूछे ना कि तुम कौन हो, तो बस हम उसकी मोहल्ला के हैं, हम जानते हैं मुस्कान को, मुस्कान बहुत गरीब लड़की है, ऐसे वैसे बोलने लगे। तो वो आपको कर्जा दे दिए? हाँ, तो वो मेरा कर्जा दे दिए। क्या बोलता था? उसके बाद कर्जा देने के बाद फिर उसको बोलते हैं ना कि जानते हैं जो मुस्कान जो लड़की को पैसा दिए है ना, वो 420 लड़की है, करेक्टर लेस है, बहुत गंदा गंदा तरीके से बात बोलते थे। जाओ उससे पैसा लो, नहीं पैसा देती है तो उसको घर पर चढ़ करके मारो, नहीं तो उससे जाके शादी कर दो, इस तरीका से बोलते हैं। अब बूढ़े अंकल है ना मेरे पास कॉल कर करके अभी तक भी ट्रू कॉलर पे जहां तहां कॉल कर करके किसी तरीका से हमको बहुत गंदा गंदा गाली भेजते हैं। आपको भेज भी सकते हैं, देख लीजिएगा। हाँ, अभी तक वो पहले से गुजारो तो दिन गुजारो तो ऐसे करो तो वैसे करो, बहुत वो कर। पहले आपके जान पहचान के थे ना? मेरे जान पहचान के मतलब मोबाइल ही पर के थे, ऐसे हम नहीं हम नहीं जानते हैं। और वो मतलब कि फिर उनको हम बताया कि देखिए हम शादीशुदा, मेरे पास पैसा नहीं दीजिएगा, वो मेरे हस्बैंड है। लेकिन ये क्या बोले उनसे कि नहीं हम उसके हस्बैंड नहीं, हम उसके मोहल्ला का है, मतलब बहुत तरीके। हाँ, बदनाम किया जा रहा है हर तरीका से। उस पर से क्या है, वो मेरा अपना साथ हमको रखते नहीं है। और तो और मतलब कोई भी हमको रास्ता चलता
अगर हेल्प करते हैं, जैसे हमको से इतना उठता नहीं है भारी, तो हमको क्या कहते हैं ना कि वो गलत है, वो तुम्हारा यार है, तो वो तुम्हारा कौन है, कोई सिलेंडर तुम्हारा लेके आ रहा है, तो कोई तुम्हारा सामान लेके आ रहा है, तो कोई रास्ते में इतना भारी हम लेकर चल नहीं पाते हैं, तो कोई हेल्प कर देते हैं ना, तो उसके लिए भी हमको बदनाम करते हैं। तो हम कहते हैं या तो आप मेरे साथ में आके रहिए, या तो आप अपने साथ में हमको रखिए, ना तो वो अपने साथ में हमको रखते हैं, ना ही वो मेरे साथ आके रहते हैं, अब खाली बदनाम करते हैं। उस पर से भी क्या है, रात में हमको जब पाएंगे तब वो रात भर हमको कॉल करेंगे, वीडियो कॉलिंग पर रखेंगे, जैसे पाएंगे वैसे कहते हैं करने के लिए। जब बात नहीं मानते हैं तो कहते हैं ना कि तुम दिन भर तो यार के साथ में घूम के आई हो, तो तुम कहाँ से मेरा फोन उठाओगे, इस तरीका से बहुत गंदा गंदा बात बोलते हैं। गंदा फंदा वीडियो कॉल भी करते हैं? हाँ 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 आपको भी बोलते हैं करने? हाँ। और आप करती भी हैं? नहीं, इसीलिए तो झगड़ा होता है। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है वो यही है कि अगर आप इस तरीके से बिना सोचे हुए, बिना जांचे परखे इस तरह के चालाक और धूर्त लोगों के जाल में फंसेंगे तो अंजाम यही होगा जो इस महिला, इस लड़की का है। इनके हालात पे मैं हंस नहीं रहा हूं, इनके हालात को सही तरीके से आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप में जो दर्शक हैं इस चीजों से बचे और अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें।